दोस्तों सरकार अगले हफ्ते आपको एक बड़ी पॉजिटिव इंफॉर्मेशन दे सकती है और आप देख सकते हो यहाँ पे इसका यहाँ पे अपडेट भी आ चुका है। कल मैंने आपको डिटेल में बताया था कि अपडेट है, फ्राइडे है और आज देखने को मिलेगा। वही चीज आपको देखने को मिली। तो यहाँ पे बोलते हैं कि सारी अपडेट्स, न्यूज इंफॉर्मेशन आप देखिएगा, गूगल पे चेक कर सकते हैं अच्छे से आके। तो यहाँ पे आपको पता है कि लास्ट पर्टिकुलर वीक में 15 अगस्त को पीएम मोदी जी ने एक बात कही थी। अब इस पे देखिएगा फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से अपडेट आ चुका है, जो कि स्टॉक मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव है। तो अगर आप देखेंगे तो देखिएगा GOM एक्सेप्ट सेंटर, सेंटर कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट, जीएसटी प्रपोजल टू रिकमेंड देखिएगा स्क्रैपिंग 12% एंड 28% स्लैब। तो आप देख सकते हो कि यही कहा गया था कि दिवाली पर मिडिल क्लास को बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। इसी दिवाली की बात है और आपको पता है कि ये दिवाली जल्द आने वाली है। तो ऐसे में देखिएगा 15 अगस्त को पीएम मोदी की तरफ से यहाँ पे स्टेटमेंट आया था और कितनी तेजी से देखिएगा कार्रवाई हो रही है, कितनी तेजी से। अब आप देखिएगा यहाँ पे अपडेट आ चुका है और सेंटर के देखिएगा इस पर्टिकुलर जो भी प्रपोजल था उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। यानी कि किस तरीके से 12% और 28% के स्लैब को स्क्रैप कर दिया जाए और बाकी देखिएगा जो टोटल कई परसेंटेज आपको देखने को मिलते हैं, 5%, 12%, 28%, 18%, तो उससे देखिएगा हटा के क्या किया जाए, केवल 2 रेट पर आने की बात सोची जा रही है। अभी केवल सोची जा रही है, लेकिन अभी देखिएगा पीएम मोदी जी ने कहा था 15 अगस्त को और आज देखिएगा अगर आप देखोगे तो ये एक्सेप्ट हो चुका है। तो अगले हफ्ते आपको इस पे बड़ा अपडेट मिल सकता है, क्योंकि जीएसटी रिफॉर्म 2.0 से काफी बड़ी राहत होने वाली है ऑटो सेक्टर को और इंफ्रा सेक्टर को, होम सेक्टर को, आप समझ सकते हो। तो इससे मिडिल क्लास की सेविंग्स बढ़ जाएगी, मिडिल क्लास का जो बर्डन है वो देखिएगा कम हो जाएगा। अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, यहाँ पे लिखा है अ ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ऑन जीएसटी रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन मतलब क्या होता है, कम करना, रैशनल होना, कि कितना ज्यादा रैशनल करके उसको कम करना। तो आप देख सकते हैं कॉन्क्लूडेड, जितना कॉन्क्लूड कर दिया गया है विद स्टेट्स एग्रीइंग, यानी कि स्टेट्स भी इस पे एग्री हैं। अब आप समझिए, स्टेट्स भी इस पे एग्री हैं। और टू रीस्ट्रक्चर इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम, जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है, द करंट 4 रेट स्ट्रक्चर, जो करंट रेट है 4 रेट स्ट्रक्चर है, इसको 2 रेट में कैसे लाया जाए, 2 रेट्स में कैसे लाए, इसके लिए स्टेट्स ने भी अपने एग्रीइंग देखिएगा बात करी है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर से। हायर लेवी विल रिमेन ऑन सिन गुड्स, यानी कि जो बहुत ही लग्जरी गुड्स हैं, सिन गुड्स हैं, उन पे हायर टैक्स लगाया जाएगा। और आप कह सकते हैं जैसे कि जो लिकर हो गया, ये सब चीजें हो गई, तो उन पे हायर टैक्स लगाया जाएगा। द मूव एम टू सिंप्लीफाई जीएसटी, और देखिएगा जो पर्टिकुलर देखिएगा ब्रॉडर कंप्लायंसेस, यानी कि हर एक छोटे व्यापारी से भी छोटा टैक्स लिया जा सके और कम बर्डन सब पे पड़े, और एक देखिएगा लॉन्ग टर्म में एक अच्छा विजनरी टैक्स सिस्टम भी हो और साथ में सेविंग्स भी देखने को मिले मिडिल क्लास को। तो ये पूरा देखिएगा 15 अगस्त को इसका ऐलान हुआ था और उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स के लिए, और आप देख सकते हो यहाँ पे चेक कर सकते हो, द 6 मेंबर्स गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्टर्स चेयर्ड बाय द डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी एक्सेप्टेड द प्लान। जो प्लान है वो एक्सेप्ट कर लिया गया है। रिप्लेस करना है 4 रेट जो है 5, 12, 18, 28, इसको रिप्लेस करना है विद 2 रेट्स 5% और 18%। और सिन गुड्स पे देखिएगा, जो सिन गुड्स हैं उनको थोड़ा अलग कैटेगरी में रख दिया जाएगा, कुछ सिन गुड्स को जो 40% में आएंगे। तो इससे जो मिडिल क्लास है उसको बड़ी राहत मिलेगी, स्टॉक मार्केट इसको बहुत राहत मिलेगी, सेविंग्स बचेंगी, प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में देखिएगा इन्वेस्टमेंट्स बढ़ जाएंगे, इनफ्लो देखने को मिलेगा। और इस दिवाली पे देखिएगा स्टॉक मार्केट के लिए तो आपको पता है बल्ले बल्ले हो जाएगी, क्योंकि आप समझ सकते हो कि ये चीज काफी टाइम से कही जा रही है कि टैक्सेशन देखिएगा जीएसटी के बाद थोड़ा सा बर्डन बन रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बात करी गई है उत्तर प्रदेश फाइनेंस मिनिस्टर देखिएगा, राजस्थान हेल्थ मिनिस्टर और वेस्ट बंगाल की मिनिस्टर, यहाँ पे सबसे बात करने के बाद ये प्रपोजल एक्सेप्ट किया गया है।
और आप समझ सकते हैं कि एक्सेप्टेंस हुई है इन देखिएगा फ्रंट ऑफ निर्मला सीतारमण जी। और आप समझ सकते हैं कि ग्रेटर रिलीफ किसके लिए होगा, कॉमन मैन के लिए, फार्मर्स के लिए, मिडिल क्लास के लिए, एमएसएमई के लिए। और आपको पता है इससे काफी बड़ी अच्छी ग्रोथ एक्सेलरेट होगी इंडिया की। तो अगले हफ्ते के लिए सबसे पॉजिटिव इंफॉर्मेशन है, फोकस करिएगा। राम राम।